नंबर की कौन सा क्लास पढ़ना है? क्लास कौन है? 6 है कि सेकेंड? बड़ा 6 वाला से प्यार है। अरे 9 नंबर का दूसरा क्लास है आज। नंबर जो हम लोग पढ़ा था ना पिछले क्लास में, तो अगर ये दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास में हमने कितना नियम पढ़ लिया था? रूल कितने पढ़ लिए थे? 2 रूल पढ़ लिए थे ना। हमने पिछले क्लास में 2 रूल पढ़े थे कि कोनो एक वचन संज्ञा को अगर बहुवचन बनाना है, ठीक है ना, एक को ज्यादा बनाना है तो कैसे बदलेंगे, एक से कैसे ज्यादा बनाएंगे, ठीक है ना। जो एक होती है वो क्या कहलाती है? सिंगुलर। और जवन अधिक होती है वो क्या कहलाती है? प्लूरल कहलाती है, बहुवचन कहलाती है, ठीक है ना। वही चीज हमको दूसरा टॉपिक था कि कैसे एक वचन से बहुवचन में बनाना होता है, जिसमें हमने पहला नियम पढ़ा था कि अधिकतर के नाउन के अंत में क्या आता है? अधिकतर एस जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। और दूसरा हमने बताया था कि कुछ नाउन के अंत में एस डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए और एक्स आ जाए तो ओकरी अंत में क्या जोड़ के बनाएंगे? ई एस जोड़ के बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। सी एच वाले का कुछ एक्सेप्शन भी हमने देखा था, स्टमक हो जाएगा, मोनार्क हो जाएगा। एक अंत में सी एच आ रहा है मगर ओके हम सी एच चौ नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? कब पढ़ने से ओकरी अंत में ई एस जोड़ के नहीं बनाएंगे, कहाँ जोड़ के बनाएंगे? यस जोड़ के बहुवचन बनाएंगे। इतना सब पढ़ लिया था हमने ना। आज है रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा क्या? रूल नंबर तीसरा है, रूल नंबर तीसरा है कि सम नाउन, हिंदी में बना दे कि अंग्रेजी में लिखे? इंग्लिश में। सम नाउन्स एंड्स विथ वो whenever we add ends of that word, that noun es, ठीक है ना? ठीक है ना। मतलब कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं। अरे समय लगेगा, ठीक है ना, बोल दे रहे हैं, लिख लेना चाहे समझ लेना। जैसे कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके अंत में क्या आता है? ओ आता है। मतलब कि कुछ कितने नाउन, आपको जितने भी नाउन दिखाई दे और जिनके अंत में क्या आ जाए? ओ आ जाए, वो सारे नाउन जिसके अंत में क्या आ जाए? ओ आ जाए, तो अगर उसका बहुवचन बनाना है, मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो ओकर अंत में हमको क्या जोड़ देना है? ईएस जोड़ देना। मतलब कि ऐसे बहुत सारे नाउन, ठीक है ना, सम नाउन एंड विद ओ व्हेनेवर वी ऐड इन ऑफ दैट नाउन ईएस, मतलब वो सारे नाउन जिसके अंत में ओ आता है, अगर परीक्षा में बोले कि उसका बहुवचन बनाइए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ दीजिएगा? ईएस जोड़ दीजिएगा। आई बात समझ में? इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, इस एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, वो सारे नाउन बोलिए जिसके अंत में वो आता हो। मैंगो। अब देखिए मैंगो एक नाउन है, एक अंत में क्या आ गया? ओ आ गया, तो एक बहु प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में क्या जोड़ देंगे? यस, तो क्या बन जाएगा? मैंगोस, ठीक है ना। ओकरी बाद विंडो ले लो, WINDO, पागल है क्या? पोटैटो ले लो, टोमेटो ले लो, टोमेटो, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी ओ आ गया, इसमें भी आ, तो अब एक अंत में क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे, और इसके अंत में भी ओ आ गया तो क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे नाउन है, तो बस इतना याद रखिएगा, जिन नाउन के अंत में ओ आए, जिन नाउन के अंत में ओ आएगा, उसका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में क्या जोड़ना है? ईएस जोड़ना है। उसके अंत में बस ईएस जोड़ देंगे तो वो अमन के बन के क्या आ जाएगा? वो प्लूरल बन के आ जाएगा, वो बहुवचन बन के आ जाता है। वो क्या बन के आ जाता है? बहुवचन बन के आ जाएगा, ठीक है ना। वो बहुवचन बन के आ जाता है, प्लूरल बन के आ जाता है ईएस जोड़ने से, ठीक है ना। मतलब किसी भी नाउन के अंत में अगर आप क्या आ जाए? ओ आ जाए, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए, उसका प्लूरल बनाने के लिए
उसके अंत में आप ईएस जोड़ दीजिए तो वो हमारा प्लूरल बन के निकल जाता है। बट इसका एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन, इसी के नीचे इसका एक्सेप्शन लिखेंगे अपवाद, ठीक है ना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, ठीक है ना, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन में लिखेंगे, अपवाद में, ऐसे लिख लो, एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके अंत में ओ तो आता है मगर वहां पे हमको क्या नहीं जोड़ना है, यस नहीं जोड़ना, अरे सॉरी यस नहीं जोड़ना होता है, वो क्या जोड़ना होता है, यस जोड़ना होता है। जैसे वो नाउन कौन कौन से लिखेंगे, किलो लिखो, किलो, कमांडो, सॉरी कमांडो, फिर लिखेंगे क्वार्टो, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, रेशियो, रेशियो लिखेंगे, सॉरी रेशियो लिखेंगे। फिर लिख सकते हैं आप पियानो, पियानो लिख सकते हैं। फिर बस इतना ही लिख लो, ठीक है ना, पियानो लिख लो, ठीक है। एक और लिख लो स्टेरियो, स्टेरियो, ठीक है ना। ये सारे नाउन। अब ये कुछ नाउन तो ये जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं ना, उन्हीं को मैंने ले लिया है, छांट के लाया है, ठीक है ना। तो जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, क्या सर हमने एक बेसिक रूल तो पढ़ लिया कि जिस नाउन के अंत में ओ आएगा उसका बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में ईएस जोड़ देंगे। सर हमने जोड़ के बना दिया, मगर क्या सर जी इसके अपवाद भी है का, जब हाई रूल को नहीं मानते। हाँ, यहाँ कितने वर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये ऐसे 6 वर्ड है जो ईएस वाले रूल को नहीं मानते। अब इनका बहुवचन बनाने के लिए ईएस नहीं जोड़ेंगे, इनका बहुवचन बनाने के लिए आप इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, हमेशा एस जोड़िएगा, हमेशा एस जोड़िएगा, हमेशा एस जोड़ेंगे, हमेशा एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी एस जोड़ेंगे इनका बहुवचन बनाने के लिए। आई बात समझ में। अब किलो आपको दिखाई देगा परीक्षा में, तो किलो का बहुवचन बनाना है, अगर दे देगा किलो का बहुवचन क्या होगा, तो बस कुछ नहीं जोड़ना है, बस उसके अंत में आपको क्या जोड़ देना है, यस जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, किलोस हो जाएगा, किलोस, एस वाला लिखा रहेगा। तो एस वाला, जिसके अंत में एस वाला होगा ना, वही हमारा सही आंसर होगा। उसी तरह कमांडो है, तो कमांडो के अंत में ईएस जोड़ के बहुवचन नहीं बनाएंगे, उसके अंत में क्या जोड़ के बनाएंगे, ईएस, कमांडोस हो जाएगा। उसी तरह क्वार्टो के अंत में यस, क्वार्टोस हो जाएगा। रेशियो अनुपात, अब रेशियो है तो इसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, ओ है ना, तो इसका अगर बहुवचन बनाना है तो इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, एस। पियानो, पियानो जानते हो, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उसका बहुवचन बनाना है तो उसके अंत में क्या जोड़ना, एस, पियानोस हो जाएगा। उसी तरह स्टेरियो, स्टेरियो में तो जानते हो क्या होता है, छल्ला, अरे जो लटकाते हैं, ठीक है ना, वो होता है, वो उसके अंत में अगर जोड़ना है बहुवचन, और मतलब उसका बहुवचन बनाना है तो ये इसके अंत में क्या जोड़ देना, यस जोड़ देना। तो आप, हाँ, चौथाई, चौथाई, हाँ, छल्ला, हाँ, छल्ला, हाँ। अगर हाइट कुल दिखाई देंगे, 6 को 6 दिखाई देंगे, हाँ, ये 6 को एक्सेप्शन को ही दिखाई देंगे, तो एक अंत में बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ना है, यस, और बाकी जितना है कुल दिखाई देंगे, बचेंगे, ओकर अंत में ओ आएगा तो उसके अंत में जोड़ के क्या बनाना है, यस बहुवचन बनाना है। अब 6 को बस याद रखना। आई बात समझ में, समझ गए ना। चलो आगे रूल ये मिटा दे, चलो अब लिखिए रूल नंबर चौथा, लिखो रूल नंबर चौथा लिखो, ठीक है ना। रूल नंबर 4 ना, ऐसे लिखेंगे, रूल नंबर 4 लिखो। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, नहीं हिंदी लिखते रहे, काहे कि भाई मन दिक्कत होता है ना इस ऑनलाइन क्लास में, लड़का क्लास में, तो इसीलिए हिंदी लिखना सही रहेगा। लिखो कुछ ऐसा, ऐसे लिखो, जिस नाउन के, जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए, एफ ई आए तो उसका, उसका प्लूरल
यानी बहुवचन, प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए, उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, अंत में एफ या एफ ई को हटाकर, एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस में बदल देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। लिखो, देखो, जिस नाउन के अंत में यफ या एफ ई आए तो उसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए उस यफ या एफ ई जो लास्ट में आ रहा है, उस यफ या एफ ई को हटाकर उसके अंत में अब क्या जोड़ दीजिएगा, वी एस जोड़ दीजिएगा, तो हमारा किसमें बदल जाएगा, बहुवचन बना जाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में जैसे कौन सारे शब्द, जैसे वाइफ ले लीजिएगा, नाइफ ले लीजिएगा, सॉरी वोल्फ ले लीजिएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो क्या बोलते पत्तियों का लीफ ले लीजिएगा। अब बहुत सारे हैं, लाइफ हो जाएगा, बहुत सारे, हमें कुछ ही लेना है। ठीक है ना, ध्यान सुनेंगे। अब सुनो, अब देखो कि इस वाइफ क्या है सर जी, एक नाउन है, नाइफ क्या है, एक नाउन है, वोल्फ क्या है, भेड़िया, एक नाउन है, और लीफ क्या है, नाउन है। नाउन है कि नहीं है। अब देखा करिए अंत में क्या है सर जी, यफ ही आ गया, और हमने बोला है कि जिस नाउन के अंत में यफ आ जाए, यफ दोनों में से कौन आ जाए तो ओके हटा देना है, वो दोनों यफ या यफ को हटा देना है, हटा के कोई जगह पका रख देना है, वी यस रख देना है। तो एक पहले वाला है जो बच जाएगा, मतलब यफ ई के हटाई बा तो इसके पीछे वाला बचेगा कि ना बचेगा, तो ओकर पीछे वाला के रख लेना है, डब्ल्यू आई बचा तो डब्ल्यू आई के रख लेना है, और यफ ई को हटा देना है, हटा के एक जगह पर क्या लिख देना है, बी एस, वाइफ्स हो जाएगा। ये पत्नी का बहुवचन हो जाता है, पत्नियां। ठीक है ना, मगर हिंदी से रिलेट नहीं करना है। वाइफ का बहुवचन पूछेगा तो यफ ई के पीछे से हटा के ओकर जगह पर क्या रख दीजिएगा, बी एस। उसी तरह नाइफ है, तो नाइफ के पहला वाला अब यफ ई के हटाओगे तो पीछे के एन आई बचेगा, तो के एन आई लिख दो, और यफ ई को हटा के एक जगह पर बी एस रख दो, नाइफ्स हो जाएगा। उसी तरह वोल्फ है, डब्ल्यू ओ एल हो जाएगा, यफ को हटा के वी एस रख दो, वोल्फ हो जाएगा। उसी तरह लीफ है, लीफ मतलब पत्ती, पत्तियां ज्यादा बहुवचन बनाना है तो यफ को हटा दीजिए और पीछे से एल ई ए ली रख दीजिए, और यफ की जगह क्या रख दीजिए, वी एस, लीफ्स हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मतलब आपको जहां पर भी किसी भी नाउन के अंत में यफ या यफ दे देता है तो उसके अंत में यफी या यफी को हटाकर बस उसके जगह पर क्या रख दीजिएगा, बीयर, तो आपका बहुवचन बने। बट सम देयर आर एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल्स, इसके कुछ रूल भी के, इस रूल के कुछ अपवाद भी है। अपवाद को जानना बहुत जरूरी है, लिखेंगे एक्सेप्शन में, इसी के नीचे एक्सेप्शन पढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको आसान रहेगा समझने। अपवाद में लिखेंगे, ठीक है ना, अपवाद, अपवाद में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपवाद में कौन कौन हो जाएंगे, सेफ, ठीक है ना, क्लिफ, क्लिफ, चीफ, फिर लिखेंगे और कौन आता है, बौना वाला अंग्रेजी का पता है, ड्वार्फ, डी डब्ल्यू ए आर एफ, ड्वार्फ। एक आता है स्कार्फ, एस सी ए आर एफ, हाँ स्कार्फ यानी दुपट्टा, ठीक है ना। आई बात समझ में। ठीक है ना, ये अपवाद है, और भी होते होंगे कादू को, बस अभी इतना आपको रखना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। आप सुनो ध्यान से, ये सेफ और ये क्लिफ और ये चीफ, ये ड्वार्फ, ये स्कार्फ। सेफ मतलब सुरक्षित वाला है, क्लिफ मतलब जो लगाते हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा। चीफ माने जो मुख्य होता है, चीफ माने क्या होता है, मुख्य। ड्वार्फ माने बौना, बौना होता है। स्कार्फ माने दुपट्टा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये जितने भी नाउन पांचों का पांचों, ठीक है ना, पांचों का पांचों, अगर आपको एग्जाम में देता है कि इनका बहुवचन बनाइए, ठीक है ना, इनका बहुवचन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। तो आपने देखा कि सर ये तो सेफ आया, तो सेफ ने तो सर जी बताए थे कि सेफ वाला तो अपवाद में आता है,
अब कई लड़के करेंगे कहा कि अगर अंत में यफ ही आ गया, बस क्या करिए यहाँ कि यस से लिख दिया, यफ ही के हटा के क्या लिख देंगे सेफ्स, ठीक है ना, ये गलत है। आई बात समझ में। एक और बहुवचन बनाना खातिर पीछे से क्या रख दीजिएगा एस ए या फिर पूरा रही, बस अंत में क्या जुड़ जाएगा एस हो जाएगा। उसी तरह क्लिफ का क्या हो जाएगा CLIF पूरा रहेगा, अगर अंत में क्या हो जाए यस, ठीक है ना। आई बात समझ में। उसी तरह चीफ का क्या हो जाए चीफ्स, एस, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स, कुल में यस। कभी कभी सुनिए नई अंग्रेजी में क्या दिया है, स्कार्फ का परीक्षा में सुना एसओ दिया रहता है, एसओ जुड़ के बनेगा, और SCAR और बी स्कार्फ भी होता है। पहले यो होता था, सॉरी देखो यो सही है, अगर यंत्र में यस जोड़ के बनाई तब वो अगर दिया रहेगा तब वो सही है, और भी यस दिया रहेगा तब वो सही है। अगर दोनों दे दिया होगा दोनों में से कौन लगा देना, दोनों सही हो जाएगा। बात समझ में आई, आ रहा है कि नहीं। यो दिया यस जोड़ के रही तब वो सही है, बी यस जोड़ के रहेगा तब वो सही है। स्कार्फ के लिए बस याद रखिएगा, ठीक है ना। निखिल समझ में आ रहा, ठीक है चलो लिख लियो, नोट करियो ना, मिटा दें। अब लग गया हमारा भूख बहुत जोर के, मजाक ना सही बताना है, अब बोलने पाई नहीं रहे, एकदम बहुत जबरदस्ती बोल रहे हैं। हाँ कपिला, अच्छा अरे भाई पूरा बेकार, सिस्टम ही बेकार आ गया। चला ठीक है, रूल नंबर 5वां, रूल नंबर 5वां लिखेंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 5 हाँ लिखिएगा। जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में वाई आए, वाई आए एवं एवं उससे पहले, एवं उससे पहले, उससे पहले कोई 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 कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आए, व्यंजन आए, एवं उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन आए आए तो उसका प्लूरल बनाने के लिए, यानी बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर, वाई को हटाकर IES में बदल बदल देते हैं, ठीक है ना, IES में बदल देते हैं। अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा ना सबको, समझ में आ रहा हीरा भाई। अगर किसी भी नाउन के अंत में क्या आ जाए वाई, और उससे पहले कौन सी आ जाए कॉन्सोनेंट है व्यंजन। अच्छा वावेल व्यंजन पता है ना, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल जो होते हैं 5 गो होते हैं, स्वर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अरे हिंदी में स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में 5 गो वावेल होते हैं, AEIOU, ई वावेल है। और इन 5 को छोड़ गए ABCD में जितने बच जाते हैं, जैसे बी बच गया, CD, ई तो हो गए F, G, ई कुल जितना बच जाते हैं ई कुल हमन का क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। बात सुनाई। अगर ये 5 मिलेंगे, यहू का रूल है, 6वां यही के बताएंगे, अगर हाई मिलेंगे तो ये वावेल कहलाएंगे, और इनको छोड़ के जो बच जाता है वो क्या कहलाते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं अंग्रेजी में। और ये आना चाहिए, हाई वाला नहीं आना चाहिए, इन वाला, इनको छोड़ के जवन आएंगे वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएंगे, तो उस वाई को पहले हटा दीजिएगा, दी हटा है ना, वाई को हटा के आकर जगह पर क्या लिख देना है IES लिख देना। जैसे सर जी को एग्जाम्पल समझा दीजिए, जैसे हाँ सीटी ले लो, सीटी ले लो, फिर और बताओ जिसके अंत में हाँ 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 वो नाउन है, क्राइम मैंने रोना वर्ब है, हाँ नहीं सीटी हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन वर्ड बोलिए, हाँ डंक या वावेल आ जाएगा, हाँ पेटी, वो तो एडजेक्टिव का काम करेगा गधा है। और कोई नाउन जिसके अंत में वाई है, हम वही का ना दिमाग पर, हाँ प्ले खेलना वर्ब है, मारा टीका तो निकल जाएगा बहरे गधा है।
सीट, हाँ यम यम हो या नहीं भाई, मनी पैसा, हाँ माई, अरे माई माने मेरा नाउन है। हट। तो उनको पता ना कहाँ से आया, तुमको कहाँ पढ़ता है। कौन हमारे दिमाग में खुदे नहीं बैठा है। देखा दिमागे पे ना बैठा है आज कस का है। जकरी अंत में वाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट आए। एक तो सीटी बढ़िया है, उसी तरह हाँ वावेल आ रहा है ना। चलो इसी को देखो एग्जाम्पल, चलो देखो इधर देखो, एग्जाम्पल देख लेना घर पे, समझ में आ रहा है। देखो अब ये सीटी क्या है, वो नाउन है। अभी कह रहा है कि प्ले, अरे कहता आप प्ले नाउन थोड़ा नहीं तो वर्ब ना है। प्ले माने खेलना, ये को थोड़ा ना लेना है। कराई, अभी कहो कराई का होगा, हाँ डर्टी, गंदा गंदा नाउन है, तो खुदे गंदा आदमी है। चलो सीटी देखिए अब, हाँ इगुली गधा है। चलो इधर देखो, सीटी के अंत में वाई आया है। अब वाई आ जाने पे और इससे पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो वाई तो आ गया है, मगर ये देखा कि पहले कौन सी आया है, टी आया है। अब ये चेक करना है कि टी जौन है वो कॉन्सोनेंट है कि वावेल है। ठीक है, रुका हम तनी एग्जांपल देख रहे हैं दो चार गो है। हाँ कौन सी कंट्री, हाँ कंट्री हो जाएगा, देखा बढ़िया बोला, COUNTRY। हाल तो बस बैठ गया है, गोड़ बेसार के आई नहीं लगा तो कि तिलका पर। बेबी हो जाएगा, BABY बेबी हो जाएगा, ठीक है ना। स्टोरी हो जाएगा, मंकी हो जाएगा, यम ओ यन नहीं है। कौन सी लेडी हो जाएगा, LADY लेडी, तो उनका कुल गलत है, बैठो चुपचाप। ड्राई, ड्राई माने सूखा होता है, वो ड्राई कैसे हो जाएगा, एडजेक्टिव को ना काम करेगा। चलो इधर अब देखो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ गया, टी आ गया, यहाँ पे भी वाई आया, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वाई है, वाई के पहले बी कॉन्सोनेंट है, यहाँ वाई है, वाई के पहले आर कॉन्सोनेंट है, यहाँ वाई है, वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है, यानी कुल में कॉन्सोनेंट आ गया। एक को वावेल ना आया है, एमन से कौन AEIOU इन पांचों में से कौन आया है, कौन नहीं आया। तो अगर मतलब कॉन्सोनेंट ई नहीं आना चाहिए, वाई से पहले एमन से कौन आना चाहिए। तो जब ई नहीं आया है तो अगर मतलब कॉन्सोनेंट है, और जब कॉन्सोनेंट क्या करेंगे, सीटी लिखना है पूरा, CIT लिखेंगे, मगर वाई को नहीं लिखना है। वाई की जगह यह पक्का लिख देना है IES, बस IES लिख देंगे, सीटीज हो जाएगा। उसी तरह कंट्री है, तो कंट्री में वाई को ना लिखना है, बाकी आर तक पूरा लिखेंगे, COUNTR। अब वाई की जगह यह पक्का लिख देंगे IES, कंट्रीज हो जाएगा। उसी तरह बेबी है, BAB लिखेंगे, वाई की जगह यह पक्का लिख देंगे IES, बेबीज हो जाएगा। स्टोरी, स्टोरी क्या करेंगे, STOR, वाई की जगह यह IES, स्टोरीज कर देंगे। उसी तरह लेडी है, लेडी के क्या करेंगे, यह लेडी, और वाई की जगह यह क्या कर देंगे IES, लेडीज हो जाएगा। मतलब बस ये चेक करना है कि अगर अंत में वाई आया हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया। अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई का हटा दिए, कौन अपवाद अपवाद नहीं है, सीधा बस है, ठीक है ना, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना। अब कह रहा सही है सर जी, यही सब जब बात 10 बार में तो अपवाद जब मिली पड़े, BSc में जाओगे, MSc करोगे तो अपवाद अपवाद मिलता है, कबा की, अरे बाप, जब नहीं जो टॉपिक अपवाद नहीं आता कबा की, ओहो बहुत बढ़िया। तब अपवाद ठीक है चीज है, खराब वो चीज है, ठीक है ना। तो वाई के पहले बस टी आ जाना, अरे वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाएगा, तो वाई का हटा के बस IES कर दिया। अनुराग समझा गया ना। चलो ए नहीं समझ में आ रहा है ना, चलो मिटा दे, हाई वाला मिटा देना, ठीक है ना, ऊपर वाला। लास्ट रूल नंबर 6वां, तुम देख लो कौ मिनट हो गया है। हाँ दिखाई दे, रूल नंबर 6वां, चला बैठ जा। रूल नंबर 6वां लिखो, हेऊ को मिटा देना, नहीं अपवाद नहीं इसका। अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी नाउन के अंत में, अगर किसी नाउन के अंत में, सॉरी, अगर किसी नाउन के
अंत में वाई आए, वाई आए एवं एवं उससे पहले, उससे पहले एवं उससे पहले कोई वावेल आए, वावेल यानी स्वर आए, स्वर आए, स्वर आए तो उसका, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए, उसका बहुवचन बनाने के लिए, बनाने के लिए उसके अंत में, उसके अंत में केवल 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 यस जोड़ा, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ई बड़ा आसान है, कोनो के ना हटाना है, ना कोनो पवाद, ना कुछ, बस अंत में यस लगा था सबके संगे, ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी नाउन के अंत में वाई आता है और उससे पहले वावेल आता, अभी हमने बताया वावेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू, ई पांचों में से कोई आ जाए, मतलब अंत में वाई आए और वाई से पहले ई पांचों में से कौन आ जाएगा ना, तो कुछ नहीं हटाना है, बस ओकर अंत में क्या जोड़ देना है, यस। अब जैसे अब देखो की, के ई वाई की, मनी, मंकी, मनी तो अनकाउंटेबल ना हो जाएगा, मंकी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हाँ? हाँ? अच्छा वैली, अच्छा VALL, अरे कैसे होगा, VALLY होता है कि EY होता है, अच्छा EY वैली। फिर उसके बाद बोलो, अभी तो बोला था फैमिली ले ला, FAMILY, फैमिली कैसे होगा जी, स्टोरे, STORE, स्टोरे, मंजिला, बस इतना हो गया, रन दो चल। अब देखो एक अंत में कहा गया है वाई, इसके पहले कौन सा है ई, अभी बताइए ई वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, वावेल देखा ई आ गया ना, क्या है पुलोन में ई आएगा जी, हाँ चलो वाई आया ई आया, वाई आया ई आया, वाई आया है ई आया, मतलब बस एमन से कौन आ जाए तो एमन से कौन आ जाएगा, बस कुछ करना नहीं है, ना हटाना है ना कुछ करना, बस अंत में क्या जोड़ देना है, यस, ठीक है ना। जैसे एक और ले लो बॉय, BOY भी ले लेना, लड़का वाला, ठीक है ना, जरूरी है हम लोग है। तो मंकी का क्या करेंगे, MONKEY यस जोड़ देंगे, वैली मतलब होता है घाटी, EY यस जोड़ देंगे, स्टोरे, स्टोरे मतलब होता है मंजिला, ई आ गया है, बस इसके अंत में यस जोड़ देंगे, बॉय माने लड़का, तो अब देखा कि वाई आ गया, वाई से पहले ओ आ गया है, तो वो वावेल है कि नहीं है, तो वावेल है, स्वर है, एक मतलब कुछ नहीं करना है, बॉयज कर देना है। अब गलती से बॉयज की स्पेलिंग हाई कर देगा, BOIES, वाई का हटा के बोइस, हाँ तो गोइया नहीं है, लपटा है, ठीक है ना, देवो किया जाता है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ना इहो देगा चाहे ऐसे देगा, इहो दे देगा, ES जोड़ के भी दे देगा, ठीक है ना, IS जोड़ के दे दिया है, फिर बोल देगा VS कैसे जोड़ेगा, BOIS जोड़ के दे देगा और बोल देगा नॉन ऑफ दीज दे देगा, नॉन ऑफ दीज यानी NOD, इनमें से कोई नहीं, कौन मारोगे, सी वाला मारना, 1 नंबर मिल जाएगा तो पास हो जाओगे, हाँ अरे वो बहुत कुछ मारेगा, बात समझा गई ना। तो यहाँ पे रूल नंबर 6 तक रोकते हैं, बाकी इसका 2 और बचा है, ठीक है ना, कल खत्म हो जाएगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे इस एक वचन से बहुवचन बनाने का थोड़ा हाई लेवल वाला रूल, ठीक है ना। हाँ हाँ, दो आसान है, एक बात थोड़ा सा हाई लेवल जाना था, परीक्षा में इंपोर्टेंट जो होता मेन, वो कल पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हाँ